हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैलेटकर। दोस्तों, सबसे पहले जब हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि कंपनी हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। ठीक है, तो इसको जानने का सबसे बेहतर तरीका है कंपनी एप्लीकेशन। हम उसमें लॉगिन करें और देखें कि कंपनी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए कंपनी द्वारा दिए गए आईडी, पासवर्ड और पिन को आपको इस एप्लीकेशन में डालना है। ये मैंने अपनी आईडी डाली, ये मैंने अपना पासवर्ड डाला और ये पिन डाला। आफ्टर दैट मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते ही ये इंटरफेस खुल के सामने आता है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वैलेट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस दिख रहा है और नीचे ऑप्शंस हैं रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऐड फंड, न्यू APS, TMT, DMT2, UTI पैन, MATM बुकिंग, ट्रांसफ़र टू यूज़र, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेन काम होता है कि हम तभी अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे या हम ऑनलाइन रिचार्जेस कर पाएंगे जब हम इसमें वैलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर लें। उसको करने के लिए यहाँ पे ऐड फंड आप देख रहे होगे, ये ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। 3 मोड है, हम अपने फ़ंड को वैलेट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए 3 मोड्स दिए हुए। फर्स्ट जो है वो थ्रू UPI है। अब इस पर क्लिक करने पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे UPI ID मेंशन है, पहले से ही दी गई है। यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, ये 200 या उससे अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप UPI होल्डर का नेम डालोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ना। ठीक है, अब यहाँ नीचे आप देख रहे होगे भीम UPI, जीपे, फ़ोनपे या पेटीएम, आपको इसमें से कोई एक जो आप यूज़ करते होगे पहले से उसको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे पेटीएम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं अपने UPI पे चला आया। यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे ही पे क्लिक करूँगा ये 200 रुपये मेरे वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड फंड ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ से भी हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए पेटीएम दे रहा है, UPI दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है। ठीक है, तो तीनों में से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे ही मैंने UPI पे क्लिक किया ये 4 ऑप्शंस आपके सामने आ गए। ठीक है, अब आप चाहो तो आप ऑफलाइन पेमेंट भी मंगा सकते हैं कंपनी से। कैसे मंगाएंगे, यहाँ पे कंपनी का आपको बैंक नेम डालना होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पे आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करोगे कि आप कंपनी को कैसे पे कर रहे हो, कैश से, चेक से, DD से, नेट बैंकिंग से या ऑनलाइन। आपने जिस मेथड को यूज़ किया होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और जो भी रिसिप्ट होगी वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, कितना अमाउंट आपने लगाया कंपनी में, और यहाँ पे रिमार्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिमार्क भी लिख सकते हो कि आप किस वजह से कंपनी से पैसा ले रहे हो, और आप सबमिट कर दोगे तो आपका रिक्वेस्ट कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं अपने फ़ंड को वैलेट में ट्रांसफ़र करने के। उसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे रिचार्ज ऑप्शन आ रहा है। रिचार्ज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऑप्शंस हैं प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH रिचार्ज, गैस सिलेंडर, EMI पेमेंट, इंश्योरेंस और ऑल इन वन। नॉर्मली आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कंपनी की यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH रिचार्ज, ये इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्पेशल एक हमने फीचर दिया हुआ है ऑल इन वन नाम से, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का, सर्विस सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। अब वो सर्विस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए मैंने DTH किया तो यहाँ पे जितने भी DTH कनेक्शंस होंगे उनके नाम आ जाएंगे। जो भी हमारा कनेक्शन होगा उसको हम
ले लेंगे, अमाउंट डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे, तो वो सर्विस रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, बैक आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे DMT2 लिखा हुआ है। ठीक है, DMT2 पे अगर आप नए यूज़र हो तो सबसे पहले आपको DMT और APS करने के लिए अपना KYC करना होगा। ठीक है, KYC, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट स्टेटस इन पेंडिंग, प्लीज़ चेक योर KYC डिटेल। वो इसलिए क्योंकि इस आईडी की, जिस आईडी को मैंने ओपन किया है, इसका KYC अपडेट नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, अपना KYC में पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करना होगा। तो कंपनी के पास KYC रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, कंपनी उसको अप्रूव करेगी और आपका KYC एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप APS और DMT दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। UTI पैन, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला पैन सेंटर एप्लीकेशन है। अब आप यहाँ पे एजेंट बन जाओगे, एक एजेंट की तरह वर्क करोगे। शॉप नेम अपना सारा डिटेल जैसे आपने KYC फिल किया था APS और DMT के लिए सेम है, आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कूपन परचेज आप कितने, ये तभी ओपन होगा जब ये आप पैन सेंटर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है, ये जस्ट कूपन परचेज इसलिए है क्योंकि आप कितने कूपन आपने लिए हैं, कितने पैन कार्ड आप बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। आपको देखना है कि कितने कूपन्स हमने परचेज़ किए या उनका क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ से कूपन रिपोर्ट से वो चेक कर सकते हो। सभी चीज़ें ऑनलाइन है और सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, अब वैलेट करके ऊपर देखिए ये जो 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करने पे इधर भी ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र, पहले तो प्रोफाइल है, फिर KYC है, सेटलमेंट बैंक है, फंड ट्रांसफ़र है, माई कमीशन है। तो माई कमीशन में आप देख सकते हो कि आपने रिचार्ज किया है तो आपको क्या कमीशन मिला है या क्या मिलना है। APS कर रहे हो तो आपको क्या कमीशन मिलना है। DMT कर रहे हो तो आपको किस अमाउंट पे क्या कमीशन मिलेगा। पैन कार्ड बना रहे हो तो क्या कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कमीशन रिपोर्ट में आके। ठीक है, और यहाँ से आप हिस्ट्री ऑप्शन में जाके वैलेट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ट्रेड वैलेट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री मीन्स आपने क्या क्या किया है, कितना फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, क्या क्या आपने ऑनलाइन रिचार्ज किया है, वो सारा आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी थी अपने एप्लीकेशन की। अभी इसमें कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो आपको शो नहीं हो रहे हैं, वो हमारे वेबसाइट पे अपडेट है। ठीक है, उन एप्लीकेशंस उन फैसिलिटीज़ में IRCTC, ठीक है, और अगर आप बैंक का CSP सेंटर लेना चाहते हैं तो वो चालान फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो सारी फैसिलिटी हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड है। बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात बतानी थी आपको, ये बेल आइकन जो देख रहे हो आप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कंपनी अगर कोई प्लान, कोई चीज़ आपको बताना चाह रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। टाइम टू टाइम जो ऑफ़र्स हम अपने रिटेलर्स को देंगे वो भी आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो कि अभी फ़िलहाल क्या ऑफ़र चल रहा है या क्या कमीशन बढ़ा है। वो आप आके यहाँ बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरी तरफ से वैलेट कर यूज़ करने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।